सरकार को तुरंत ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे कैसे लटकाया जाए, सरेआम कैसे मारा जाए, कैसे इनके एनकाउंटर हो ऐसे लोगों के, इस तरह का कानून राजस्थान की सरकार को बनाना चाहिए। भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची से रेप हुआ, फिर सबूत छिपाने के लिए आरोपियों ने बच्ची को जिस तरह से मार दिया, उसे लेकर सियासत भी चरम पर है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग आरोपी को निरुद्ध भी किया गया है, लेकिन अब भी इस घटना से ताल्लुक रखने वाली 2 महिलाओं समेत 5 आरोपी फरार हैं, जिसे लेकर अब पुलिस के कामकाज के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोटली थाना क्षेत्र के अंदर जिस तरह एक बालिका की दुष्कर्म के बाद जिंदा उसको भट्टी में जला देने की घटना संज्ञान में आते ही तुरंत हमने पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया और वहाँ के एसपी कलेक्टर से बात करी। और ये दिल दहलाने वाली घटना है। लोकसभा चल रही है, कल विधानसभा का सत्र खत्म हुआ और ये भीलवाड़ा वो इलाका है जहाँ बजरी माफिया से लेके हमेशा अपराध का बोलबाला रहा और राजस्थान के माथे पे जो अपराध का कलंक ये कर लगा है, ये सोचने वाला विषय है। राजस्थान की सरकार और विपक्ष जिस तरह 4.5 साल इन्होंने खराब किए, जो गठबंधन चला 22 साल के अंदर राजस्थान में, उसके परिणाम से ही अपराधियों की मानसिकता ऐसी बन गई कि अबोध बालिकाएं एम्बुलेंस में रेप, थाने में रेप, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आए दिन हो रही है। सरकार को तुरंत ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे कैसे लटकाया जाए, सरेआम कैसे मारा जाए, कैसे इनके एनकाउंटर हो ऐसे लोगों के, इस तरह का कानून राजस्थान की सरकार को बनाना चाहिए। खुद प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी की खबर से हृदय बेहद विचलित है। बेटियों, महिलाओं पर किसी भी प्रकार का अत्याचार स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार का अमानवीय कृत्य करने वाले अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिले। मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। सचिन का ट्वीट भले ही संवेदनाओं से भरा हो, लेकिन इस घटना को लेकर उनकी नाराजगी भी साफ नजर आती है। बच्ची को जो बेरहम मौत दी गई, उसे सुनकर ही कलेजा दहल जाता है। वही भट्टी है जिस पे कहा जा रहा है कि जो एक बच्ची थी, करीब 14 साल की नाबालिग बच्ची बकरियां चराने आई थी। ये पास के जो खेत मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, इन खेतों में बकरियां चराने आई थी और जब वो शाम को घर नहीं पहुंची और उसकी तलाश हुई तो पता लगा कि ये देखिए आप, ये इसी भट्टी में, ये जो कोयले हैं इसी भट्टी में, ये देखिए आप, इसी भट्टी में उसे जलाकर, पहले मारकर जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। और जब लोग तलाश करने आए, क्योंकि बारिश का समय है, ये 4-5 जो भट्टियां आपको नजर आ रही है ये सारी में कोयला बनता है, पर उस समय क्योंकि केवल एक भट्टी जल रही थी, शंका हुई। जब यहाँ बाहर आके लोगों ने देखा तो इस भट्टी के बाहर कुछ अलामत ऐसे मिले जिसमें उसका एक हाथ का कड़ा, उसकी चप्पल और कुछ हाथ मिले, मानव अंग मिलने पर शंका हुई और बाद में इस सारी घटना का पता लगा। भीलवाड़ा के जो एसपी आदर्श सिद्धू ने हमें बताया कि उस लड़की से गैंग रेप की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया। मुख्यमंत्री जी ये दलील देते हैं कि राजस्थान में सभी आपराधिक घटनाओं की शिकायतें दर्ज होती हैं, जिससे क्राइम का ग्राफ ऊपर नजर आता है। लेकिन सीएम साहब, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए कि उनकी पुलिस आज भी किसी मामले की एफआईआर लिखने में आनाकानी करती है। खुद पुलिस का ये बयान है कि कोटड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की जब घर से बाहर बकरियां चराने गई तो घर वाले थाने पर उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने गए थे। अगर वक्त रहते ही पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती। इनका दुख बयान नहीं कर सकता हूं कि किस तरह से इनकी बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ। इनसे कोशिश करता हूं इनसे बात करने की कि आपका जो दर्द है वो तो हम कम नहीं कर सकते हैं, पर क्या कहेंगे आप इस घटना पे? बच्ची चाह रही, हमारी बच्ची चाह रही। आपकी बच्ची तो आप जानते हैं आ नहीं सकती, पर तो मैं अपनी बच्ची चाह रही, मार तो मैं बच्ची चाह रही, बच्ची चाह रही। आपकी लाडली थी बच्ची? लाडली बच्ची काटती हो मत। अच्छा, आपको कब पता लगा? रात को। शंका कद हुई आपने? 2 बार बेहोश हो चुका है। रात को शंका कद हुई आपने? रात को
रात में हुई मतलब रात में बात वही बन रहा है। एक ही बात, ये एक ही रेट लगा, रात से 2 बार बेहोश हो चुका है। एक ही ये देखिए आप, ये देखिए, ये पिता का जो दर्द है उनसे सहा नहीं जा रहा, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। धीरज गुर्जर और जो बाकी लोग हैं इनको किसी तरह खड़ा कर रहे हैं। हमको शाम को 6 बजे पता लगा था। हम उधर खेत पे गए थे तलाशने को, उधर कुछ नहीं मिला। फिर वापस घर पर आए, फिर पुलिस थाने में गए कोटड़ी क्षेत्र में। तो पुलिस वालों ने कागज मांगे, वो कागज नहीं थे, वो बोले सुबह करेंगे रिपोर्ट। हम वापस आ गए। भी बच सकती थी, उनकी लाश मिल जाती तो हम दाह संस्कार कर सकते थे। दर्द क्यों नहीं है, बहुत दर्द है। राजस्थान में चाहे कितना भी बड़ा क्राइम क्यों न हो जाए, सरकार और सरकार की पुलिस अपराधियों को पकड़कर जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाती है, क्या अपराध रोकने के लिए भी उसी तरह की तेजी नहीं दिखानी चाहिए? ये बात शायद पुलिस महकमा समझना ही नहीं चाहता। पुलिस वालों को शायद ऐसा लगता है कि अपराध होने के बाद की कार्रवाई ही उनका कर्तव्य है, जबकि अपराध रोकने के लिए पुलिस का एक्शन सबसे पहले होना चाहिए। राजस्थान तक के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट।